आज जो मैं यहाँ पे स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो है टेस्टी बाइट, और वही वीकली डाइवर्जेंस के बेसिस पे हम इसमें अपना एंट्री एग्जिट का पॉइंट दिखाएंगे। यहाँ पे एक सेटिंग में चेंज करना है थोड़ा सा, कि यहाँ पे डाइवर्जेंस की सेटिंग में जाके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 14 नमक लेते हैं, इसको हम लोग 13 लेके चलना है। और जब इसने हमको सिग्नल दिया था तो अप्रॉक्सीमेटली 6 ने सिग्नल दिया था यहाँ पे, हमको बाइंग पॉइंट यहाँ बन रहा था। और क्योंकि इससे पहले जो इसने सिग्नल दिया था वो इस पॉइंट पे दिया था, यहाँ पे दिया था, और उसके बाद से लेके इस रेंज के बीच में कहीं भी इसने वीकली में सेल नहीं दिया, और वो सेम लेवल पे यहाँ भी आया इस जगह पे। तो अगर यह एंट्री यहाँ बना सकता था मैं, एंट्री यहाँ भी बना सकता था, इस जगह पे सेम लेवल था। खैर कोई नहीं, जब मैंने देखा था इसको तभी 10 जून को इसने बनाया था, तो और मैंने इसमें जो एंट्री बनाई थी वो बनाई थी 8 जून को, ठीक, 8 जुलाई को एंट्री बनाई थी मैंने। इस जगह पे ही एंट्री यहाँ बनाई थी इस वाले पॉइंट पे। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे एंट्री देखूँ, जब मैंने इसको देखा था, क्योंकि सिग्नल तो पहले ही दिए थे, मैंने ध्यान इस पर तब किया था, तो मैंने यहाँ पे इसको बाई किया था। और ये अपने टॉप लेवल से, जिसका मैक्सिमम लेवल था, जो ऑल टाइम हाई था, उस ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास डाउन था। यस, ये 54% डाउन था, तो मैंने इसको यहीं पे लिया था। उसके बाद मैंने इसको होल्ड किया, तो इसमें 2 रुपये का डिविडेंड दिया, कोई मतलब नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ बाई किया था। मेरे बाइंग लेवल से ये अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास गिरा भी था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसने मुझे यहाँ पे कल मैंने इसको एग्जिट किया है अप्रॉक्सीमेटली था। तो मैंने इसको 44 डेज़ होल्ड किया था अप्रॉक्सीमेटली, हाँ 42 डेज़ होल्ड किया था, और मुझे 36% के आसपास का रिटर्न मिला था। तो देखिए अभी इसने सेल सिग्नल दिया नहीं है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। एक्चुअली 44 डेज़ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से अपना जो यहाँ से होगा, यस 44 डेज़, यही इसी प्राइस के आसपास गिर गया 35-36%। तो मुझे 44 डेज़ में 35% रिटर्न दिख रहा था, तो मैंने सेल सिग्नल आने के पहले इसको एग्जिट कर दिया। तो मेरा एग्जिट का रूल यही है कि मेरा 30-40 दिनों में 30% रिटर्न आता है तो मैं निकल जाता हूँ, एज़ पर द इमोशंस होता है। अगर यही चीज़ अगर मेरा शायद 20 या 25% होता इतने दिन में, तो मैं शायद एग्जिट ना करता और सेल पॉइंट का वेट करता। और देखिए अगर मैं एक दिन और वेट करता तो शायद मेरा परसेंटेज 42-43 इतना भी चला जाता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इतना रखते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा टेस्टी बाइट में। और आप इसको टेस्टी बाइट को अगर पिछले किसी टाइम फ्रेम पे जाके पिछले किसी पॉइंट पे अगर आप इसको देखते हैं, तब भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे एक पॉइंट ये था, यहाँ पे अगर मैं देखता तो यहाँ पे अभी इसको एनालाइज करूँगा। मैंने एक पॉइंट अगर यहाँ बाइंग पॉइंट रखूँ तो यहाँ पे कहीं देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे दिया है या नहीं सेल सिग्नल। और उसके बाद मान ली मैंने अपॉर्चुनिटी मिस भी कर दी और वापस इस लेवल पे आया, तो मैं यहाँ पे भी सेम लेवल पे एंट्री ले सकता था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों को ही यहाँ पे बैक टेस्ट करके देखते हैं क्या इसने क्या दिया। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम जाके अगर इसको देखेंगे तो मैंने बाई किया होगा यहाँ पे, और जब मैंने बाई किया यहाँ पे, मैंने सेल किया यहाँ पे। 64 डेज़ 35% रिटर्न। अगर आपको पहले रिटर्न एग्जिट करना है पहले भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं कर देता शायद, क्योंकि 37 डेज़ में 33% मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता। दूसरी चीज़, उसके बाद जब इसने सेल, तो इससे सिग्नल दे दिया सेल का, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे दिया। वीकली में तो अभी भी अवेलेबल है ना सेम उस पर, क्योंकि वीकली में इसने अभी मुझे सेल पॉइंट नहीं दिया है। वीकली में देखिए, अभी वीकली में इसी लेवल पे वापस आया और इस बीच में इसने सेल सिग्नल कहीं भी नहीं दिया, तो मैं इसका मतलब सेकंड लेवल पे फिर से इसको बाई कर सकता था। ये मेरे रूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको बाई किया, तो अभी देखिए मैं इसमें कहीं भी बॉलिंजर बैंड इसको मिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मिक्स करोगे ना तो आपको और बेटर रिजल्ट दिखेंगे। तो इसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा मेरी प्लेलिस्ट में आके, और यहाँ से जाने के बाद आप इसको देखिए, आप ये 20% के आसपास डाउन भी गया है। इसने 20% डाउन जाके इसने एक और मुझे सिग्नल दिया है डेली। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है, अगर 20% डाउन जाता है और डेली टाइम फ्रेम पे मुझे नॉक्सविल डाइवर्जेंस बाई सिग्नल देता है, तो वहाँ पे मैं एवरेज करूँगा, लेकिन 20% होना चाहिए। तो मैंने एवरेज भी किया। जब एवरेज किया तो देख लेते हैं इसने कितना मुझे रिटर्न दिया। देखिए यहाँ पे तो मुझे कुछ ऐसा रिटर्न नहीं दिख रहा है। 103 दिन में इसने मुझे 6% का रिटर्न दिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहीं पे एवरेज भी करूँगा तो ये देखिए इसने मुझे कैसा रिटर्न दिया, इसने मुझे अच्छा रिटर्न दिया है, तो कहीं से ख़राब नहीं। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हो, 5 ऐसा में लो वाला कंडीशन लगाना चाहते हो, तो आपको और रिटर्न्स और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ये तो आपके थोड़ा एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो ये था टेस्टी बाइट का। अभी जो करंट में जो स्टॉक इसमें अवेलेबल है मैं आपको बताता हूँ। उनमें से एक है मैंने अपने पुराने वीडियो में बारबेक्यू नेशन का भी वीडियो बनाया था, आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। मैंने बताया था बारबेक्यू में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है, वहाँ पे मैंने पब्लिक और सबकी होल्डिंग्स के बारे में भी डिस्कस किया था। ये देखिए तभी पुराना ही बना आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं जस्ट वो, आप उसको देखिएगा जाकर इस वीडियो का, करंट में जब अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने इसको बाई किया था। मेरी इसमें होल्डिंग भी है, लेकिन मेरी किसी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है, तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 550 के आसपास इस लेवल पर बाई किया था।
ठीक है। और अभी करंट में जो मुझे यहाँ पे गेन जो दे रहा है वो मेरा अप्रॉक्सीमेटली इसी लेवल से मेरा 16% के आसपास का गेन है, जो आज मैंने देखा था अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होगा। ठीक है, 15-16 था, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा था, 16-17% के आसपास का रिटर्न है मेरा। तो ठीक है, अब इसने सेल सिग्नल नहीं दिया है, मैं इसको 75 दिन में 20% अभी इसको एग्जिट नहीं किया, मैं इसको निकालूंगा कब, जब इसका डेली का सेल सिग्नल आएगा उस पर निकालूंगा। और एक दूसरा जो स्टॉक मैंने यहाँ पे लिया था कुछ टाइम पहले, वो लिया था सेम स्ट्रैटेजी के बेस पे, वो लिया है HGS, हिंदुजा ग्लोबल। जब मैंने हिंदुजा ग्लोबल लिया था तो एक हिंदुजा ग्लोबल की खास बात क्या थी कि अरे भाई, ये हिंदुजा ग्लोबल अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास डाउन था। मैंने यहीं कहीं एंट्री बनाई थी इस जगह, ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है कितनी, लेकिन इसी लेवल के आसपास नहीं, यहाँ नहीं बनाई थी, हाँ यहीं बनाई थी, यस। जब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, ये ऑलरेडी 50% डाउन था और ये 20% डाउन भी चला गया था, 20% नहीं, थोड़ा शायद और ऊपर ही मैंने बाई किया था, 20% डाउन भी चला गया था। और क्योंकि 50% डाउन था 70% हो गया, तो मैंने कहा मैं कहा चलो 20% मैंने एवरेज कर लिया। मुझे यहाँ पे इसने बाई सिग्नल दिया नहीं नॉक्सविल ने, लेकिन मैंने एवरेज कर लिया था। जब मैंने एवरेज किया तो अभी मुझे करंट में वो 10% के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। एवरेज मेरा पहले यहाँ पे 800 इतना था, 894 के आसपास था, यहाँ मैंने नीचे कहीं एवरेज किया था, मेरा अभी रिसेंट करंट में 10-12% का दिखा रहा है, ठीक है। अभी इसने सेल सिग्नल दे दिया है, अब मैं यहाँ पे मैं एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है, 10% है कोई बात नहीं। और मेरा विदिन 1 मंथ है, मैंने इसको जुलाई में लिया था, अगस्त हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मंथ मैंने 10% का रिटर्न दिया था, एग्जिट किया था। इसके अलावा और मैं आपको बताऊँ स्टॉक जो इसमें करंट लेवल पे आपको बाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, उनमें से एक है मेड प्लस। ये मैं आपको बता दूँ किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, और ये मेरी इसमें होल्डिंग है, आप अपने डिसीजन खुद लीजिएगा। अभी करंट में इसका बाइंग पॉइंट यहाँ पे आया था, और अभी जो लास्ट करंट बाइंग प्राइस से अभी अप्रॉक्सीमेटली 6-7% डाउन भी है। और अगर 20% जाएगा मैं इसको एवरेज भी करूँगा, क्योंकि अभी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 50% डाउन भी है। इसका भी मैंने वीडियो शायद बनाया था, नहीं बनाया था, लेकिन आप इसको देखिएगा, इसकी पब्लिक होल्डिंग इन सबको एनालाइज करिएगा। अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया हुआ तो मैं इसको बना के जरूर इसको डालूंगा। और देन मेरा एक स्टॉक है यहाँ पे लाओ पाला भी एक अच्छा स्टॉक है। लाओ पाला अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट डाउन है इसको देख लेते हैं। ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्सीमेटली 30-32% डाउन है। इसने यहीं पे ब्लू लाइन के आसपास सेल बाइंग सिग्नल भी दिया है। और जो नेक्स्ट स्टॉक हम यहाँ पे सोच सकते हैं वो है एक आईपीएल खेलने चलते हैं। आईपीएल में भी ऐसे यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया था इस जगह पे, तो मैंने शायद इसको यहाँ पे बाई किया होता। लेकिन जब मैंने स्टॉक को ध्यान दिया था, अगर शायद इसको देखता भी ना तो मैं इसमें एंट्री ना बनाता। क्योंकि ये क्यों नहीं बनाता, इसलिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसने अभी मैंने जिसको बाई किया था 217 पे बाई किया था इस लेवल, तो जहाँ बाई किया था उससे 15% के आसपास डाउन था, ठीक है। तो अभी मेरा इसी लेवल पे 217 के आसपास होल्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है, चलने देते हैं। और मैं इसको अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाके एनालाइज करूँगा तो कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है, ठीक है। 3 मंथ के टाइम फ्रेम तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, खैर छोड़ो। एक स्टॉक है, देन एक स्टॉक है महासील, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड। इसमें भी देखिए अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिरा हुआ है। आप इन सब स्टॉक को ना बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। जब इसने सिग्नल दिया तो अपने ऑल टाइम हाई से 46% डाउन था, करंट में ये 41% डाउन है। मैंने इसकी एंट्री एक्चुअली कहता है, इसमें आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने एक्चुअली इसकी एंट्री जब मैं अगर यहाँ लेता, मैंने इसकी एंट्री अप्रॉक्सीमेटली 500-600 के आसपास ली है, 609 यहीं कहीं इस जगह एंट्री बनाई है मैंने एक्चुअली। अब मैं इसको एक चीज़ आपकी खास बात बताता हूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ ज़रा, ठीक है। इसको हटा के मैं मूविंग एवरेज को लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले सोचा कि और गिर सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने एक सोचा कि नहीं यार गिर नहीं रहा है, मुझे इसकी एंट्री बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ ना तो ये 20 SMA पे सपोर्ट बनाता मुझे दिख रहा है, बनाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे मैं 3 मंथ के टाइम फ्रेम में इसको खोल के देखा तो मुझे देखा 3 मंथ के टाइम फ्रेम में ये 5 SMA लो के पास बिल्कुल 5 SMA लो के पास खड़ा हुआ है। इसलिए यही सोच के मैंने एंट्री बना ली। अब जब ये 5 SMA अगर ये शायद इसको ब्रेक करके नीचे चल रहा होता ना, क्लोज दे दिया होता, तो शायद मैं इसको ना निकलता। क्योंकि 5 SMA लो को ब्रेक करना, और ये बॉलिंजर बैंड का शेप आप देखोगे ना, ये जो शेप बन रहा है ना बॉलिंजर बैंड का, ये अप ट्रेंड का बन रहा है। ये बॉलिंजर बैंड का शेप बन रहा है ना, ये ऐसे करके बन के है। यहाँ पे आपका शेप क्या होता है तो देख लो भैया के पुरानी वीडियोस में, आप क्या बताएं वो तो देखना ही पड़ेगा। देन यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर ये ऐसा स्टॉक बन रहा है, कोई कंडीशन ऐसी बन रही है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में भी देखो यहाँ पे ऐसा स्टॉक कंडीशन बन रही। तो मैंने एक्चुअली क्या था ना, इसको जब प्ले रहा था तो ये यहाँ कहीं था, इस जगह था, 587 के आसपास था। मैंने इसको नहीं लिया, एक्चुअली मुझे ले लेना चाहिए था, क्योंकि इसका डिविडेंड भी 10 रुपये दे रहा है। तो अगर मैं ठीक ठाक क्वांटिटी को उठा सकता था ना, तो मैं यहाँ पे शायद इस 10 रुपये के डिविडेंड का भी मैं फ़ायदा उठा लेता।
ठीक है। तो एक ये चीज़ हुई, तभी मैंने इसको ले लिया। अब कोई नहीं, इसको रखे रहते हैं। अगर आप पुराना भी इसकी बैक टेस्टिंग करके देखोगे ना, आपको दिखाई देगा कि हाँ इसने यहाँ पर भी हमको एक प्रॉफिट बना के दिया है। चलो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं यहाँ पे भी थोड़ा इसकी बैक टेस्टिंग करके। कॉन्फिडेंस बढ़ता है बैक टेस्टिंग का, आप खुद करोगे तभी समझ में आएगा। ये कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम को मैं कभी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे सारे ही स्टॉक गिर चुके थे। कैसे दिया है, देखो यहाँ भी दिया है। अब अगर आप यहाँ पे से सिंगल दिया, आप थोड़ा सा अगर मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड को यूज़ करोगे, आप इसको यहाँ बाई ना करते। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, दो लोग होते हैं, एक तो बाई इसको यूज़ करते हैं जैसे मैं करता हूँ, आप यह तो नहीं करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। देन इसने एक तो इसने बाइंग सिग्नल यहाँ पे दिया वीकली के अकॉर्डिंग, और एक बार जस्ट थोड़ा आगे दे दिया, नहीं दिया, एक काफ़ी आगे भी दिया। आप यहाँ पे भी एवरेज कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा ठीक है। अच्छा, जब आप मान लो यहाँ पे एवरेज करते हैं ना, तो आपके करंट बाइंग लेवल से ये जिसने नेक्स्ट सिग्नल दिया था अप्रॉक्सीमेटली 20% पे दे दिया था, यहाँ भी एवरेज कर सकते हो, ठीक है। या फिर नीचे यहाँ पे भी एवरेज कर सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मुझे एक मान लीजिए मैं काम करता हूँ, यहीं पे एवरेज भी कर लेता हूँ। लेकिन एक बात है, इस एवरेजिंग का मुझे फ़ायदा ना होता, क्योंकि इसने मुझे एवरेजिंग प्राइस मेरी 9-10% डाउन होती, तो मैं यहाँ एवरेज ना करता, थोड़ा वेट करता। मतलब आपको देखना है कि आपका जो 20% डाउन सिग्नल दिया है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 10-15-20% के आसपास का एक्स्ट्रा गेन देना चाहिए। जब इसने यहाँ पे सिग्नल दिया था कि 53% डाउन था, तो अगर आपको लग रहा है ना, तो आप इसी जगह पे 20% डाउन आने पे भी यहाँ पे बाई कर सकते थे। तो अगर मान लो कि मैं अपने पुराने पीछे जाके दिखता हूँ, यहाँ पे पीछे जाता हूँ, यहाँ पीछे 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 और जाता हूँ जरा, और तो मैंने भैया वीकली के उस पर बाई तो कर लिया, ठीक है। अरे यार कितना पीछे है यार, बस यही सब तो देखो। तो यहाँ बाई किया यार, मैं यहाँ पे बाई ना करता। आप एक बार देखो जाके मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड का, ये आप यहाँ पे बाइंग लेवल था ही नहीं। लेकिन मैंने कहा यार देखो, मुझे ना ज़्यादा 3-5 ना सिखाओ, ठीक है, मैं तो ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है भैया ले लो। अगर आप लेके भी रखते, आपका थोड़ा सा होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता, ये वाला आपको दे रहा होता 275 दिन में, 275 में 30%। तुम बोलोगे अरे यार इतना रिटर्न फालतू में तो पैसा मेरा फंसा के रखे हो, लेकिन ये तो देखो यार, एवरेज करने का फ़ायदा तो देखो। यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे देखो 20% एक्चुअली नहीं गया है, लेकिन इसने यहाँ पे 20% का एवरेज इस जगह पे दे दिया है, ठीक। आप यहाँ एवरेज भी करोगे, अब सोचो एवरेज अगर कर लेते सेम अमाउंट से, तो आपका रिटर्न्स कितना ज़्यादा बढ़ जाता। कहाँ से गलत है, मतलब आप बताइए इस चीज़ को देखिए। इस टाइप से बैक टेस्टिंग के लिए डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। आप सिर्फ इसी, और आपको इतने स्टॉक हैं, आपको अपॉर्चुनिटी बेधड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। तो मेरी किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप अपने एंड पे बैक टेस्टिंग करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तभी यूज़ करिए। पीस ऑफ माइंड से इसमें आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब अगर कोई नया स्टॉक दिखेगा उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।